गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का SMC 20 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2। 10th क्लास का हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी जो होता है उसको कुछ पार्ट बाई पार्ट करके बांटा गया रहता है, जिसमें सबसे पहला होता है गद्य, जिसको गद्य खंड बोलते हैं। गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है कहानी, निबंध, पत्र लेखन और स्मरण। इसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी होती है, लेकिन मुख्य चीजें यही होती है। जब हम गद्य खंड पढ़ते हैं तो उसमें हम कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, पत्र लेखन पढ़ते हैं या स्मरण पढ़ते हैं। किसी चीज के बारे में जो सोच विचार करके लिखा गया रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी चीज है वो होता है पद, जिसको अभी काव्य खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर केवल पद की बात करें तो हम पद में कविता पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं और छंद के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम 10th क्लास का बुक अगर हम देखेंगे तो हमारे 10th क्लास का बुक हो या 9th क्लास का बुक हो, उसमें हम दो चीजें हमको देखने को जो है मिलती है। आप देखें, जैसे ही हम पाठ की शुरुआत करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है देखने को, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि कहानी, निबंध, पत्र लेखन और स्मरण चीजें इसमें हमको पढ़ना होता है। जैसे कि इसमें पहला पार्ट है, अगर हम गद्य खंड की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। तो ये आता है गद्य खंड के अंतर्गत। अब एक और चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड। तो काव्य खंड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि काव्य खंड अगर कोई पूछे कि क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि जीवन की किसी घटना को लेकर के अगर कोई चीज लिखी गई हो तो उसको हम काव्य खंड कहते हैं। जैसे एक काव्य खंड है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ अगर हम समझते हैं तो राम का आप समझते हैं, नाम समझते हैं, बिनु का मतलब होता है के बिना, ठीक है, इसका मतलब होता है के बिना। आप बिरथे का मतलब होता है बेकार, बेकार, और जगी का मतलब होता है संसार, और जन्मा का मतलब होता है जन्म लेना। मतलब एक काव्य खंड जो है गुरु नानक के द्वारा लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। यानी कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अगर उनकी पूजा अर्चना आप नहीं कर रहे हो, जिस भी धर्म से आप हैं, अगर उस ईश्वर के अनुसार अगर आप पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे तो फिर आपका इस पृथ्वी पे आना बेकार है, ये गुरु नानक जी कहते हैं। चलिए इनके बारे में शॉर्ट में कुछ जान लेते हैं। गुरु नानक जी कौन थे, क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक जी का जो जन्म है 5 अप्रैल 1469 में, है ना, हुआ था। और इनको जो है सिख धर्म के सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, और प्रथम गुरु जो थे सिख धर्म के यही थे, गुरु नानक जी। अब बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रावी नदी के किनारे एक तलवंडी गांव है, वहां पे हुआ था, जो कि अभी लाहौर यानी पाकिस्तान में है, ठीक है। वहां जो है इनका जन्म स्थान बताया जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जहां इनका जन्म हुआ था रावी नदी तलवंडी गांव में, जो कि लाहौर और पाकिस्तान में है, उस जन्म स्थान को इनके नाम की वजह से जन्म स्थान का नाम जो है नानक साहब कर दिया गया, अर्थात उसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है इनके जन्म स्थान को। इनके पिताजी का नाम जो है कालू चंद खत्री है, और इनकी माँ का नाम तृप्ता देवी है, और इनकी जो पत्नी थी वो सुलक्षणी थी। बच्चों का पता नहीं। पिता का नाम कालू चंद खत्री है, माता का नाम इनके तृप्ता देवी है, और पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी है। बेटा बेटी का नाम नहीं दिया है, पता ना क्यों नहीं दिया है। आप पढ़े जो काव्य खंड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लेंगे, और लाइन बाय लाइन हम आपको पूरा अर्थ बताने वाले हैं, उसको आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। खंड को पढ़ते हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया भी है। इसका नाम क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। कौन कहते हैं, कवि गुरु नानक जी कहते हैं। दूसरा लाइन लिखे हैं बिखू खावे, यानी कि जो व्यक्ति बिख को खाता है, बिखू बोले बिख में बोलता है, बिनु नामे बिना नाम के यानी बिना फल के, ठीक है, नहीं फलू मति भ्रमना, उसका जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है, मैंने उसे फल प्राप्ति नहीं होता है। जब हम किसी से बिख में गुस्सा में बोलेंगे या हमेशा गुस्सा में रहेंगे और चाहे कि हम किसी से कोई काम करा ले तो काम हमारा होने वाला नहीं है, अर्थात हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आगे कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे संध्या क्रम निकाल करें। ये उन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग कसते हैं, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई घटना की बात है, इसीलिए ये उन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग कसते हैं कि जो व्यक्ति केवल धर्म ग्रंथ की किताबों को निकाल कर सुबह शाम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, केवल किताब निकाल लेते हैं और पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है उसको समझते नहीं है, उसमें कौन सी बातें अच्छी बातें बताई गई है उसके अपने जीवन में उतारते नहीं है। तो उन्हीं के बारे में व्यंग कसते हुए कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरुसबद मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। यानी कि जो व्यक्ति केवल धर्म ग्रंथ की किताबों
किताबों को निकाल के पढ़ता है, केवल उसमें क्या लिखा है उस पर कोई विचार नहीं करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का रहने वाला क्यों ना हो, ठीक है। तो वही कहते हैं बिनु गुरुसबद मुक्ति कहा। तो बिना गुरु के अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं, जिनको भी हम अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसका पालन करते हैं, अगर हम उसको सही से उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो हमें इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यहाँ लिखा भी है कि प्राणी राम बिनु उर्धि मरे, और इस संसार के मोह माया में हम उलझ करके मर जाएंगे, और मरने के बाद हमारी जो दशा होगी बहुत ही बुरी होगी, क्योंकि हमने ईश्वर के नाम को नहीं जपा और ना ही उनके बताए गए रास्तों पे चला। आगे कहते हैं कि बिना गुरु आगे कहते हैं दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति ब्रह्मनु करे। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल डंडा ले लेते हैं हाथ में, कमंडल ले लेते हैं हाथ में, शिखा सूत पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं और केवल तीर्थ यात्रा करते हैं, कभी इस धाम पे कभी उस धाम पे, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हर धर्मों में ऐसे लोग हैं कि कभी इस जगह पे जाएंगे कभी उस जगह पे जाएंगे और केवल घूमते हैं इन सारी चीजों को अपना करके, लेकिन ईश्वर की बातों को वो समझते नहीं है, ना ही अपने जीवन में उतारते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ये कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति नावे जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे, लेकिन ये केवल घूम रहे हैं और ईश्वर का सही से नाम नहीं ले पा रहे हैं, या उनको याद नहीं कर रहे हैं, या उनके बताए गए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो इन्हें जो है यहाँ से कह रहे हैं कि बिनु तो उन्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन जो हरि, हरि माने ईश्वर भगवान अल्लाह, जो कह दीजिए, जो हरि के नाम को जपेगा यानी ईश्वर को याद रखेगा, ईश्वर के बताए गए रास्तों पर चलेगा, उसे ही यहाँ से क्या होगा, उसी का बेड़ा पार होगा, सुपारी पावे, यानी उसी का बेड़ा पार होने वाला है। आगे कहते हैं कुछ उन लोगों पर व्यंग कसते हैं जो लोग जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ तन नग्न भय। बहुत ऐसे लोग होते हैं जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, अपने आप को देवता कहलवाने लगते हैं कि हम देवता हैं, हमको देवता कहो, है ना, हम जाटा बढ़ा लिए हैं, बाबा है हमको बाबा कहो। यहाँ तक कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो वस्त्र को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे ही पैदा हुए, हम ऐसे ही रहेंगे। ये सब ढोंगी लोग हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कभी इनके बारे में बताते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसंत छोड़ तन नग्न भयो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जटा बढ़ा लेते हैं, तन में भस्म लपेट लेते हैं, राख लपेट लेते हैं शंकर जी बनने के चक्कर में, जबकि ये सब ढोंग है ना, ढकोसला है, ठीक है। और यहाँ तक कि वस्त्र को त्याग देते हैं और ऐसे नंगे रहने लगते हैं। जेते जन जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब, यानी क्यों कहते हैं कि जिस प्रकार से ये पृथ्वी पे सारे जीव हैं ऐसे रह रहे हैं, वैसे वो खुद को अपने आप को बना के रहने लगते हैं। गुरु प्रसादी राखले जन को हरस नानक झुलपिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रसाद करके, यानी कि जो ईश्वर को याद करेगा, जो ईश्वर को सच्चे मन से भक्ति करेगा या पूजेगा या जो भी करना है अपने धर्म के अनुसार करेगा, ईश्वर उसके झोली को कभी खाली नहीं रखेंगे। हरि रस झोली नानक पिया, अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि जो होंगे, ईश्वर जो होंगे, अपने जो भक्त होगा उसके झोली को हरि रस से यानी अपने रस से उसको भर देंगे, यानी कि जिस चीज की उसकी इच्छा होगी वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका पार्ट 2 जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।